हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th मैथ विषय के अंतर्गत जैसा कि हम पिछला वीडियो प्रतिस्थापन विधि बनाए थे उसमें हमने 2-4 प्रश्नों को हल किया था, लेकिन उसके आगे शेष प्रश्न हैं प्रतिस्थापन विधि के, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको भी हम लोग हल करने का थोड़ा सा यहाँ पे साहस बनाएंगे। ये आपका प्रश्नावली 3B का, इसमें 1-2 प्रश्न हो गए थे और छोटे छोटे प्रश्न हमारे पास हैं, यानी शायद हमने पिछले वीडियो में 2 प्रश्न दे पाया था थोड़ा से प्रकाश के अभाव में। अब हम तीसरा प्रश्न देने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे x + y = 10 और दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 0। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन आपका सेकंड है। आपको ये पता है कि विधि कौन सी है, तो हमने बताया कि प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का ये आपका दूसरा और आखिरी वीडियो होना चाहिए, क्योंकि यदि आपको 1 से 2 प्रश्न यदि हम बता दिए तो आप थोड़ा से आप आगे हल करने का भी प्रयास करें। तो हमने कहा कि प्रतिस्थापन विधि का रूल क्या है। इसका रूल है कि जिस समीकरण को हम पक्षांतर करें उस समीकरण में वो मान नहीं भरा जाएगा, बस इतना ही रूल है छोटा सा। तो हम लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो x + y = कितना था 10। इसमें से हम x को पक्षांतर करेंगे तो 10 माइनस क्या हो जाएगा y। अब ये मान जो है, अब जिस समीकरण से लिए थे उसमें नहीं भरेंगे, मान समीकरण 2 में भरेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में चल के रखते हैं तो समीकरण 2 आपका क्या है 2 है, और x की जगह पे क्या भरना है 10 - y - 3y = 0। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 - 2y - 3y = 0। अब हम यहाँ पे सजाती पद होंगे तो उनको जोड़ देंगे। 20 - 3 2 कितना हो जाएगा 5y = 0, तो 20 = हो जाएगा 5y। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20/5 4, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमें 4 आ जाएगी। अब y की वैल्यू अगर मिल गई हमें तो अब y की वैल्यू किसी समीकरण में रख सकते हैं। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में चलिए भरते हैं। तो x + y की वैल्यू कितनी है 4 = क्या है 10। तो यानी इसको इधर लेके माइनस करेंगे तो x = कितना हो जाएगा 6। तो अब हमें आंसर क्या प्राप्त होगा x = 6, y = क्या होगा आपका 4। इससे यदि हमको चेक करना हो तो किसी भी समीकरण में भरेंगे, समीकरण 1 में भर लीजिएगा, 6 4 कितना होगा 10 होगा, 10 ऑलरेडी आ रहा है। इस रूल को हम सीख लिए यहाँ पे। अब हम इसमें प्रतिस्थापन विधि में 2-4 प्रश्न और हैं, इनको भी हल करने का हम लोग कोशिश करें, क्योंकि 2-4 प्रश्न हैं, आपको भी दिए जाएं तो बेहतर है करें। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या है। यदि y = दे रखा है 7 - 4x/3 और यहाँ पे दूसरा समीकरण दिया है 2x + 3y = -1, इस टाइप से हमें दे दिए गए हैं। अब हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है, तो बड़ी खुशी की बात है कि मुझे y की वैल्यू प्रतिस्थापित करके दे दी गई है। इस y की वैल्यू को उठा के सीधे इस समीकरण में y के जगह पे जब रख देते हैं तो आपका x की वैल्यू आ जाएगा। अब x की वैल्यू आने के बाद हम कहीं भर सकते हैं, तो हम इसको कहेंगे कि आप स्वयं हल करें, क्योंकि इसमें तो कुछ ऐसी चीज़ है नहीं, इसको आप स्वयं करें। अब हम आगे कुछ और
ऐसे टॉपिक हैं। उसी तो प्रश्न कोई टफ नहीं है, थोड़े से जो कि एक भिन्न टाइप के प्रश्न हैं, इसको हल कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 9 है। 9 कह रहा है कि 3x अपन 2 माइनस 5y अपन 3 इक्वल टू -2। इस टाइप के प्रश्न होते हैं तो बच्चे थोड़े से कतराते हैं, इसको हम खुद ही हल कर दे रहे हैं। x अपान 3 प्लस y अपान 2 इक्वल टू है 13/6। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपका सेकेंड है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, प्रतिस्थापन विधि है, सिंपल सी बात है। किसी एक समीकरण को पकड़ लेते हैं, जो छोटा लगे उसको पकड़ लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ समीकरण, चलिए एक ही लेते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में 3x बटा 2 माइनस 5y अपान 3 इक्वल टू -2। अब हमें इनका एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें कितना मिलेगा, 3। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x माइनस 3 का डिवाइड करेंगे 6 में, 2 2 5 जा 10y इक्वल टू हो जाएगा -2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा 12 -12। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 9x इसे इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा -12 प्लस 10y। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 प्लस 10y अपान हो जाएगा 9। ये मिल गई हमें x की वैल्यू। इस x के वैल्यू को उठा करके अब किसी इक्वेशन में भर सकते हैं, लेकिन बस पहले इक्वेशन में ध्यान देना है कि हमें क्या करना है। पहले इक्वेशन में बस ध्यान देना है कि जिस इक्वेशन को हम ट्रांसपोज यानी पक्षांतर करेंगे उसमें नहीं भरना है। अब ये वैल्यू हम कहीं भर सकते हैं। x की वैल्यू है तो कह सकते हैं x का मान समीकरण 2 में रख लीजिएगा। समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है आपका, तो x अपान 3 है, तो x की जगह अपान आपका हो जाएगा 3 और ऊपर क्या है, x की जगह पर x की जगह पे वैल्यू भर लेते हैं। तो माइनस कितना है, 12 प्लस 10y अपान कितना था, 9। ये हमने भर लिया और इक्वेशन क्या है, y अपान 2 इक्वल टू 13/6। अब इससे क्या करेंगे, ये 9 आपका नीचे आ जाएगा, तो -12 प्लस 10y अपान 9 का मल्टीप्लाई 3 में 27 प्लस y अपान 2 इक्वल टू 13/6। अब हम लोग यहाँ पे इनको एक में कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 54 हो जाएगा। चलिए 27 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का मतलब होगा -24 प्लस 20y प्लस 2 का करेंगे इसमें 27 होगा, तो प्लस आपका 27y इक्वल टू 13/6 -24, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47y अपान 54 इक्वल टू 13/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 54 × 13, इसमें तेज़ी गुणा कर लिए हम, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा -24 × 6 प्लस 47y × 6। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 54 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 में, तो 3 को 12
3 5 6 15, 1 16, 4 1 पंजे 5, 2 ये हो जाएगा आपका 10, 702, यानी 702 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई 6 4 जा नहीं 6 चौके 24, हाथ में आया 2, 6 2 जा 12, 12 2 14, यानी आपका 14 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 6 7 जा यानी 6 7 42, हाथ में लगा 4, 6 चौका 24, 24 4 28, ये वाई हो जाएगा। अब इनको उठा के उधर कर लेते हैं, तो 702 प्लस 144 इक्वल टू 282 वाई। अब इनको हम ऐड करेंगे 4 2 6 4 0 4 ही हो जाएगा, 7 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 282 वाई, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 846 अपान 282। अब इन्हें इतना ही छोड़ दें या डिवाइड कर सकते हैं, तो और ये हमें क्या मिली है, ये हमें y की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू को उठा करके हम किसी इक्वेशन में भर देंगे, आपको x की वैल्यू क्या हो जाएगी मिल जाएगी। अब x की वैल्यू आप निकाल करके हमें बताइएगा कमेंट में। उससे आपका प्रतिस्थापन विधि आपकी संपन्न हुई, इस विधि का प्रयोग हम लोग जान लिए। अब हम लोग बात करेंगे, इसमें एक प्रश्न है, दो चर रैखिक समीकरण में करा कि रैखिक समीकरण में बदलकर हल करना, ये जो कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका वीडियो हम आपको अगले नेक्स्ट दिन देंगे। आजकल हमने प्रतिस्थापन विधि का दूसरा वीडियो दिया, इसमें आपको 2-3 प्रश्नों को हल किया गया। अब आपसे उम्मीद करेंगे आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हम और इससे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करें। धन्यवाद।